भारत में कोरोना से हुई मौतों में पिछले 2 दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना ने और भी आक्रामक रुख अपना लिया है। 2 दिन में ही लगभग 325 जानें जा चुकी हैं। और ये जो कोरोना ग्राफ जो फ्लैट हो रहा था अप्रैल भर, खासकर 8 अप्रैल के बाद, वो 1 मई से दोबारा पलटा है और अब ऊपर भाग रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना मामलों के तेजी से बढ़ने की खबर आ रही है और ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। लेकिन आज मैं 2 खबरों को लेकर न्यूज़बाजी करूंगा। एक अच्छी खबर है तो दूसरी बुरी खबर। बुरी खबर यह है कि देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बेरोजगारी दर, हर 4 में से 1 शख्स आज बेरोजगार है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग स्टडीज की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो भारत में बेरोजगारी दर 27% पार कर चुका है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या और गंभीर होती जा रही है। लेकिन आज सबसे पहले अच्छी खबर, एक ऐसी खबर जो उम्मीद से लबरेज है, अंधेरे में रोशनी दिखाती है। इटली ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन की खोज कर ली है। दूसरी तरफ इजराइल का भी दावा है कि उसने कोरोना से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की खोज कर ली है। वो एंटीबॉडीज जो कोरोना वायरस पर सीधा अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, कोरोना से लड़ने में क्या इटली और इजराइल की खोज उम्मीद जगाती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा तो अब तक विश्व में कोरोना संक्रमण से 2,60,000 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना से इतनी मौतें इसलिए हो रही हैं कि दरअसल इस संक्रमण का कोई इलाज अब तक नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आई है। हालांकि कई देश कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में दिन रात जुटे हैं। भारत में भी जहां एक तरफ लॉकडाउन खोलने की तरफ सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने फिर पलटी मारी है और अचानक कोरोना मौतों में इजाफा हुआ है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऐसे में इटली और इजराइल से निकली ये 2 खबरें महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐसे गमगीन माहौल में उम्मीद जगाती हैं। पहले बात करते हैं इटली की वैक्सीन को लेकर। वही इटली जहां अब तक कोरोना 30,000 लोगों की जान ले चुका है। 30,000। इटली की न्यूज़ एजेंसी ANSA ANSA के मुताबिक इटली के वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने ये दावा किया है कि उनके वैक्सीन का चूहों पर हुआ परीक्षण सफल रहा। चूहों में जब ये वैक्सीन इंजेक्ट की गई तो ये पाया गया कि इस वैक्सीन की मदद से उनके खून में एक एंटीबॉडीज़ बना। उस एंटीबॉडीज़ ने फिर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिससे कोरोना वायरस चूहों को इन्फेक्ट नहीं कर पाया। ये टेस्ट टाकीज कंपनी से जुड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ने रोम के स्पेलेंज़िनी इंस्टीट्यूट में किया। इटली के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये वैक्सीन इसलिए भी असरदार दिख रही क्योंकि इसने जो एंटीबॉडीज़ बनाए हैं उससे इंसानी फेफड़ों में जो स्पाइक प्रोटीन वाले सेल्स हैं जो कोरोना वायरस को न्योता देते हैं, ये उन्हीं को ख़त्म करता है, उन्हीं को टारगेट करके ख़त्म करता है। अगर आपने ये वैक्सीन ले ली है तो यानी आपके फेफड़ों को पूरी सुरक्षा मिलती है, यानी आप भी सुरक्षित। कोरोना वायरस आपके शरीर में अव्वल तो एंट्री ही नहीं ले पाएगा। ये टीका आपको सुरक्षा देगा। जल्द ही इंसानों पर भी इस वैक्सीन का टेस्ट किया जाएगा। अभी पहले 1 राउंड और वैक्सीनेशन होगा, वो चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद फिर 3rd राउंड में इंसानों पर भी ये टेस्ट किया जाएगा, जिसमें समय लगेगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सफलता इटली को, अगर उसके दावे को हम सही माने तो। इटली ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी ऐसा ही दावा किया है कि इजराइल की डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे एंटीबॉडीज की खोज कर ली है जो कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी में इस इंस्टीट्यूट को कोरोना का टीका विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इजरायली रक्षा मंत्री के दफ्तर से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें कहा गया कि ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है
और बीमार लोगों के शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता है। इस बयान के मुताबिक डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट अब इसको पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुट गया है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि उन्होंने सही चीज़ खोज निकाली है। यानी एक तरफ इटली की जो वैक्सीन है वो नोवेल कोरोना वायरस को अव्वल तो घुसने ही नहीं देती शरीर में, तो इजरायली एंटीबॉडी ये करता है कि नोवेल कोरोना वायरस अगर आपके शरीर में घुस गया तो वो उसे न्यूट्रलाइज यानी ख़त्म कर देता है। इटली और इजराइल की इस उम्मीद जगाती खबर के बीच नीदरलैंड यानी हॉलैंड से भी ऐसी ही खबर आ रही है। वहाँ भी शोधकर्ता ने कोरोना की काट ढूंढ ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन 2 साल में ही नहीं बल्कि उससे बहुत पहले ही हम सब के घरों में होगा, हम सब के घरों के पास वाले केमिस्ट पर उपलब्ध होगा? चलिए यही दुआ करते हैं। वैक्सीन कोई भी बनाए, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। अब लौटते हैं भारत और बात करते हैं लॉकडाउन के चलते बद से बदतर होते आर्थिक हालात पर। वैसे मेरा आज का फोकस खास तौर पर बेरोजगारी पर है। बेरोजगारी दर 27% पार कर चुकी है। शहरों में बेरोजगारी दर 29% पार कर चुकी है। ये आंकड़े हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग स्टडीज़ यानी CMIE के। पुदुचेरी में बेरोजगारी दर 75% से ज़्यादा है, तो तमिलनाडु में लगभग 50% बेरोजगारी। झारखंड और बिहार भी पीछे नहीं है, जहां बेरोजगारी दर 47 और 46% है। हरियाणा में भी 43% बेरोजगारी दर। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी दर 20 से 30% के बीच झूल रहा। क्या ये आंकड़े चकित करते हैं? कतई नहीं। लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने पहले ही चेतावनी दी थी, और जो सच भी हुआ जब हमने देखा कैसे लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से अपने घर की ओर पैदल ही निकल पड़े थे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनकी रोजी रोटी के साधन बंद हो चुके थे। उनके सामने भूखमरी आ खड़ी हुई थी। जो बच गए थे वो स्पेशल ट्रेन से घर भेज दिए गए। तो कल अगर फैक्ट्रियां और मिलें शुरू होती हैं, चूँकि हम बात कर रहे हैं 2.0 एग्जिट की, नॉट 3.0 लॉकडाउन की, तो ये मजदूर उन्हें उन फैक्ट्री मिल मालिकों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो अपने घर जा चुके हैं। अब उस मंजर का भी सोचिए। शायद इसीलिए कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी है। उसे उम्मीद है कि लॉकडाउन अब खुल रहा है तो फैक्ट्रियों में इन मजदूरों की ज़रूरत दोबारा होगी, उनको दोबारा काम मिलेगा, इसलिए इन्हें यहीं रहने दो, कहीं और ना जाने दो। वैसे तो कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में अपना असर दिखाया है, मगर सबसे बुरा असर भारत के MSMEs यानी मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर पर है। देश में ग्रामीण और शहरी इलाके मिलाकर करीब 6.25 करोड़ MSMEs हैं, जिनमें करीब 11 करोड़ लोग काम करते हैं। 11 करोड़। मज़ेदार बात यह है कि 99.5% ऐसे एंटरप्राइजेस माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, यानी जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उससे भी कम है। और इसी माइक्रो सेक्टर पर लॉकडाउन का सबसे बुरा असर पड़ा है। ऐसे ही सेक्टर में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज का ऐलान किया था पिछले महीने, जिसमें फ्री राशन और कैश सहायता भी शामिल थी। और खबर यह है कि जल्दी ही सरकार नए पैकेज की भी घोषणा कर सकती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने भी भारत के विकास दर को 2% के इर्द गिर्द ही रखा है 2021 में। हालांकि सरकार का मानना है कि भले ही मौजूदा तिमाही में विकास दर कम हो, मगर जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगेगी। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, कोरोना से लड़ने में क्या इटली और इजराइल की खोज उम्मीद जगाती है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।